नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम काव्य पंक्तियों से संबंधित पूछे गए 2004 से 2019 तक के प्रश्न करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने अब तक 46 वीडियो लेक्चर कर लिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो काव्य पंक्तियों के ऊपर हम प्रश्न करेंगे, इनमें काव्य पंक्तियां दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इन काव्य पंक्तियों में कवि का क्या अभिप्राय है, ये कवि क्या कहना चाहता है, कवि क्या वर्णन करना चाहता है इन पंक्तियों में। तो इस तरह का आज का वीडियो लेक्चर इन पूरी काव्य पंक्तियों के ऊपर है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, नोटिस करिएगा। और ये सारी पंक्तियां आपको रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उनमें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। कब को टेरत दीन है, होत न श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। इस दोहे में कवि क्या कहना चाहता है? तो जून 2009 का प्रश्न है, सेकंड पेपर का। तो इन पंक्ति में कवि शिकायत करता है। अगला प्रश्न, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी, ज्ञान विहीन तुलसी त्रिपथ बिहाय, गो राम दुआरे दीन। में त्रिपथ का अर्थ क्या है? जून 2013 थर्ड पेपर का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दिए हैं, इसमें सही उत्तर हो जाएगा चौथा। त्रिपथ का अर्थ जो है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। अगला प्रश्न, ढलमल डलमल चंचल अंतल, झलमल झलमल तारा। पंक्ति में मुख्यतः वर्णन किस बात का किया गया है? जून 2013 का प्रश्न है। तो नदी की धारा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, मस्तहीन सुखा डाहिबी, असीम औरम थाहिबी, थी धुना नृप जाहिबी, फी फिना सत साहिबी। उपर्युक्त पंक्तियां किस भाषा का नमूना है? जून 2014 का प्रश्न है। तो इन पंक्तियों में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा है बैसाखी। अगला प्रश्न, हिंदू मग पर पाव न राख्यो, का बहुते जो हिंदू बखायो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? जून 2015 का प्रश्न है। तो इन काव्य पंक्तियों में जो बोली का प्रयोग किया गया है वो है अवधी। अगला प्रश्न, तिय से सब जोबन मिले, भेद न जानियो जात, प्रात समय निसी धोस के दोवो, भाव दर्शात। उक्त दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो ये 4 विकल्प में सही उत्तर हो जाएगा व्यासंधि का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर सकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। जयशंकर प्रसाद की उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं कामायनी के आनंद सर्ग से, ये जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न, पानिप अपार घन आनंद उक्ति ओझी, जतन जुगति जोहन कौन पैनपति है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? जून 2016 का प्रश्न है। 4 विकल्प दे दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर सी है, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। दोस्तों, आपको ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उसमें आपको ये पंक्ति देखने को मिलेगी। तो ये प्रश्न उस पुस्तक में से पूछा गया है। 9वां प्रश्न, सोहे घनश्याम मग हेरती हथेरी ओट, ऊंचे थाम बाम चढ़ी आवत उतरी जात। इन काव्य पंक्तियों में नायिका के किस मनोदशा का वर्णन किया गया है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो इन पंक्ति में नायिका के उत्कंठा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, टी से सब जोबन मिले, भेद न जानियो जात। देखिए ये रिपीट हो रहा है प्रश्न। प्रात समय निसी धोस के डूबो भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? जून 2017 का प्रश्न है। तो इसमें वैशंधि का वर्णन किया गया है। मैं कहती हूँ ना रिपीट होते हैं, देखिए किस तरह से रिपीट हो रहे हैं। सगुनी अगुनी नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो यह तथ्य तुलसीदास ने
शिव जी से कहलवाया है। 4 विकल्प में से सही उत्तर शिव जी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चौप बिसेखी, छाय कहूँ घन आनंद जान, समहारी की ठोर ले भूलनी लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे, उल्टी गति अपने पापनी पेखी, पौन सो जागती आगी सुनी ही पे, बनी ते लागती आखिन देखी। इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मनोस्थिति का चित्रण किया गया है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे जो तीसरी पंक्ति है, यहाँ से आप लगा सकते हैं कि इसकी मार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। कई बार इन क्वेश्चन में ही हमारे जो विकल्प दिए होते हैं उसका आंसर उसी में दिया होता है। तो बस थोड़ा सा समझदारी से अगर सोचेंगे, ध्यान लगाएंगे तो अच्छे से इन चारों विकल्प में से सही उत्तर को छांट सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। मैं नारी अपावन प्रभु, जग पावन रावण रिपु, जन सुखदाई, राजीव विलोचन भाव भय मोचन, पाही पाही सर नाही आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र का है? जून 2017 का प्रश्न है। तो अहल्या पात्र का ये विचार है। तो चलिए अगला प्रश्न, लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ क्या है? जून 2017 का प्रश्न है। 4 विकल्प में सही उत्तर है चित्र नायिका के समान। अगला प्रश्न, सीख सिखाई ना मानती है, वर ही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवा दही पावे, कौन परी यह बानी हरी, नित नीर भरी गगरी डरकावे। इस सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो इसमें उपालभ का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मनस्थिति का संकेत किया गया है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो इसमें दुखातिरेक स्थिति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, कि अरे नव जीवन अभिरामा, जत देखल तत कहिए न पारिया, छवो अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो इन पंक्ति में कवि रूप वर्णन करने में असमर्थ है। अगला प्रश्न, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा सहस्त्र चक्र का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए 19वां प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहिए सुनिए बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न भी किस तरह से रिपीट हुआ है। ऑप्शन भी सेम ही दिए हुए हैं। आप वीडियो को बैक करके देखिएगा, देखिए कि ये किस तरह से रिपीट हुआ है प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित पढ़ा था? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में से लिया गया है। मैंने पढ़ा है तो मुझे ये ध्यान आ गया, तो ये उसी बुक में से लिया गया है। पंक्ति है, मीनागढ़ बम्बई समुद्र मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर सावेगो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हूँ को, पिंजर से घेरी के कलिंजर छुड़ावेगो, बांका नृप अलीजा महाराजा कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दबावेगो, दिल्ली दहपटी
पटना हूँ को झटपट करी, कबहू लता कलकत्ता को छुड़ावगो। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दौलत राव सिंधिया के दरबार में पद्माकर ने ये कवित कहा था। तो अगला प्रश्न, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा, दे हरि का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेलियां से क्या अभिप्राय है? जून 2019 का प्रश्न है। तो इन पंक्ति में ये पहेली पूछी गई है अमीर खुसरो की। तो इस पहेली का जो सही उत्तर है वो है कुआं। अगला प्रश्न, दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। यह प्रश्न भी रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में से लिया गया है। कमायनी के उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? जून 2019 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। अगला प्रश्न, जीवन मुह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करित है, कान्हा प्यारे पीको। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है? यह पंक्ति भी रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में से ली गई है दोस्तों। जून 2019 का प्रश्न है। तो इसमें जो सही उत्तर है असूहा भाव की अभिव्यक्ति की गई है। अगला, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? जून 2019 का प्रश्न है। तो उपयुक्त पंक्तियों में ऋषिमृथि में परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है 4 विकल्प में से। अगला, मैं कहता हाँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। ये पंक्ति आपको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में भी मिल जाएगी और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे के वस्तुनिष्ठ जो इतिहास बुक है उसमें भी ये पंक्ति आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो है स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। यहाँ विकल्प पढ़ के ही देखिए, यहाँ पे हम एजुकेटेड गेस लगा के हम सही विकल्प छांट सकते थे। तो समझदारी भी बहुत जरूरी है। तो अगला, जेही पंखी के नियर होई कहे विरह की बात, सोई पंखी जाय जरी तरीवर होई निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में उक्त भाव की क्या विशेषता है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो इसमें अब यहाँ पंक्ति देखिए, पंक्ति पढ़ के ही लग रहा है कि विरह की बात होगी इसमें। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा, इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विषम व्यंजना की गई है। कई बार हमारे जो विकल्प होते हैं उन विकल्प को पढ़ के ही हम आंसर छांट सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ के लगता है कि वो सही उत्तर होगा, बाकी तो सारे उनमें कुछ ना कुछ गलत लिखा ही होता है। जैसे दे नहीं 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 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो इसका तो वैसे भी नहीं होगा। एजुकेटेड गेस लगा के कर सकते हैं। चलिए, ये तो आज का वीडियो लेक्चर ख़त्म हो गया। अब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ। मार्च चल रहा है, मैं इस मार्च मंथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो चैप्टर वाइज सीरीज़ करा रही थी ये पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। भले मुझे एक दिन में 2 वीडियो डालनी पड़ जाए, पर मैं इस मंथ कंप्लीट करा दूंगी। अभी इसके 20-25 वीडियो लेक्चर और हैं, और अगले मंथ अप्रैल में मैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ लेके आऊँगी। तो मुझे यकीन है कि आप सभी को वो सीरीज़ बहुत पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी एग्ज़ाम में। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आते हैं, और कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।